अपने दर्शकों से बताना चाह रहा हूं, अगर आपको मरना है तो सासाराम के सदर अस्पताल ट्रामा सेंटर में चले आइए। कहाँ है? कहाँ है? पूछने तो दो हमको। अरे हमको पूछने तो दो। मार डाला, हमारी औरत को मार डाला। कितनी देर पहले आए? अरे हमको 3 घंटा हो गया, 3 घंटा। सब जो है अपना तमाशा देख रहा है, मुंह सब इतना क्रूर है, जानवर है, जानवर। यहाँ पे तो डॉक्टर रेफर करके चुपचाप बैठे हैं, इधर देखिए, रेफर करके चुपचाप बैठे हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। कॉल की थी? हाँ, 102 नंबर पे किए थे। हम बार बार कह रहे हैं कि जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। तो ये है, वो है, ऐसे है, वैसे। डेथ नहीं कर गई, लोग एम्बुलेंस के अभाव में मार दिया। तो जान कर मार दिया। जान कर एम्बुलेंस के अभाव में मार दिया। देखिए, अभी हम सासाराम के सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में हैं और मैं अपने दर्शकों से बताना चाह रहा हूं, अगर आपको मरना है तो सासाराम के सदर अस्पताल ट्रामा सेंटर में चले आइए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1.5 घंटे पहले यहां पर दिनारा से एक केस आया था जो एक्सीडेंटल केस था। छत पर से किसी महिला गिरी हुई थी और यहां पर वो अपने परिवार के साथ यहां पर उनको ले आया गया था। और यहां पर जो 102 नंबर जो एम्बुलेंस का जो नंबर होता है, उस नंबर पर फोन किया गया उनके परिवार के द्वारा, मगर 1.5 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया। और एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से जो डॉक्टर है ट्रामा सेंटर में, उनके द्वारा रेफर कर दिया जाता है और रेफर किए हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया। मैं सारे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा हूं इसलिए। और एम्बुलेंस के बिना, अगर एम्बुलेंस सही टाइम पर अगर मिल गया होता तो महिला का मौत नहीं हुआ होता। ये सारे भ्रष्ट सिस्टम के जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। और ये ट्रामा सेंटर है और ट्रामा सेंटर सासाराम का सदर अस्पताल है। मैं सावधान करना चाहता हूं, जितने भी जो दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अगर चाह रहे हैं कि आपका परिवार सही सलामत रहे तो किसी घटना होने के बाद सासाराम के सदर अस्पताल और ट्रामा सेंटर में मत आइए, नहीं तो आपके भी परिवार का मौत हो सकता है। देखिए, मार डाला, हमारी औरत को मार डाला। कितनी देर पहले आए? अरे हमको 3 घंटा हो गया, 3 घंटा। इन लोगों को कोई जिम्मेवारी नहीं है, केवल रेफर करके और सब जो है अपना तमाशा देख रहा है, मुंह सब इतना क्रूर है, जानवर है, जानवर। रेफर कितने देर पहले हुआ है? रेफर तो अभी सुबह 8 बजे सासाराम दिनारा से किया है। आते आते रेफर कर दिए हैं, आते आते। मतलब यहाँ आते आते रेफर कर दिया गया? हाँ, आते आते रेफर किए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोग का, कुछ नहीं। अच्छा दीदी, एक बात पूछना चाहते हैं, 102 नंबर पे कॉल की थी? हाँ, 102 नंबर पे किए थे। केवल वेटिंग पे वेटिंग जा रहा था, केवल वेटिंग पे वेटिंग जा रहा था। हम बार बार कह रहे हैं कि जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। तो ये है, वो है, ऐसे है, वैसे। बात हुआ है ना? बात हुआ है, मेरा बात हुआ है, 2 बार बात हुआ है। अच्छा, एम्बुलेंस का कितना देर से वेट कर रही थी? एम्बुलेंस 2 घंटा हो गया भैया। 2 घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया। कहाँ घर है आपका? दिनारा से रेफर हुआ यहाँ पे। दिनारा से आए हैं। दिनारा से हमारा मूल निवास है सूर्यपुरा प्रखंड में, ठीक है ना। दिनारा हम टीचिंग करते हैं, वहीं से हम लेकर के आए हैं। लंबे समय से दिनारा रहते हैं। पत्नी डेथ कर गई? हाँ, डेथ नहीं कर गई, लोग एम्बुलेंस के अभाव में मार दिया। तो जान कर मार दिया? जान कर एम्बुलेंस के अभाव में मार दिया। एम्बुलेंस के अभाव में? जी हाँ, ये लोग रेफर करके एकदम खामोश हुए। हमारी जिम्मेवारी है, 70 साल का बुढ़ा कहाँ कहाँ को कूदेगा, किस किस से नंबर कॉल कर रहे हैं, कोई वेटिंग पे वेटिंग पे वेटिंग पे वेटिंग पे मार दिया। देखिए, अगर सरकार से सवाल पूछिएगा और सबसे ज्यादा जो बिहार सरकार जो पैसा खर्च करती है वो स्वास्थ्य पर खर्चा करता है, और समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है। मैं यहाँ के बात कर रहा हूँ सिविल सर्जन का। सिविल सर्जन पर लगातार आरोप लगते रह रहे हैं, लगातार जो यहाँ के स्थानीय जो विधायक है उनके द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है। मगर देख सकते हैं कि सिस्टम किस तरह से नपुंसक हो चुका है। मैं नपुंसक इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक माँ को मार दिया गया, एक जो पत्नी को मार दिया गया, वो देख सकते हैं कि किस तरह से पति अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से और एम्बुलेंस की वजह से मेरी पत्नी को मारा गया हो। या इस अस्पताल में 3 घंटे पहले ये आए हुए थे और 2 घंटे पहले ही रेफर कर दिया गया है, मगर फिर भी एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं आया। और समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था है,
क्या व्यवस्था है यहाँ पर सासाराम सदर अस्पताल का, चरमरा सी गया है। जब यहाँ पर दिशा की बैठक हुई थी तो चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर यहाँ से सीएस से सवाल पूछा जा रहा था, यहाँ के सिविल सर्जन से सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, जिले में इस तरह की क्यों काम कर रहे हैं, मगर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि साफ तौर पे इसी विधानसभा के जो विधायक है आलोक सिंह और करगार विधानसभा के जो विधायक है बशीर सिंह, उनके द्वारा यह बात कहा गया कि इस बात को मैं सदन में उठाऊंगा, लेकिन समझ सकते हैं कि सासाराम के सदर अस्पताल का स्थिति क्या है, किस तरह से एक बच्ची जो एक बेटी है अपनी माँ के लिए तड़प रही है और एक जो पति है अपने पत्नी के लिए तड़प रहा है और उसकी मौत हो जाती है। और मौत इसलिए होता है क्योंकि समय पर एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं पहुंचता है। 102 नंबर पर कॉल करने के बाद भी आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि अब आएंगे और 2 घंटे और करीब 1.5 घंटे से मैं इस सदर अस्पताल में ट्रामा सेंटर में बैठकर यह तमाशा देख रहा था कि कब एम्बुलेंस आ रहा है, मगर एम्बुलेंस नहीं आया और जान चली गई। इसका जवाब दे कौन है? सरकार जो सिस्टम है, बिल्कुल सारे सिस्टम जो है नपुंसक हो चुका है और खास तौर पे जो सासाराम का सदर अस्पताल है, यहाँ की जो सिस्टम है भ्रष्ट हो चुका है, नपुंसक हो चुका है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।